हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, कुछ करने को से प्रश्न है। मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। आप भी कम से कम 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। अपने बालों में नियमित रूप से कंघी करनी चाहिए। हमेशा धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है दूसरा, एक पौधा लगाइए, उसको बड़े होने तक देखभाल कीजिए। तो आप एक पौधा लगाइएगा और उसके बड़े होने तक उसका देखभाल कीजिएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी देखने में चिपटी दिखाई देती है, किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपयुक्त अंश को पढ़िए तथा इसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। तो जैसा कि हमने वाक्य को पढ़ा और इसके ऊपर हमने यहाँ पर 5 प्रश्न भी बनाया है। जैसा कि पहला, पृथ्वी कैसी है, दिन और रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए किनका होना अति आवश्यक है, और 5वां, किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत किया है कि शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। अगला है, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहां आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी अपरिचित स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, जैसे में कि यहाँ घूमने और देखने के लायक कौन कौन सी स्थान है और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं आदि ऐसे प्रश्न मन में आएंगे। अगला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना सवाल बहुत पूछती थी। मान लीजिए कोई एक बात बताया जाता था तो उसके बाद वो उसी पर कई सवाल पूछती थी कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। अगला है, सवर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को कामकाज पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। अगला है, मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला को ले जाने का क्या लाभ बताया। इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को भी दूर भगाता है। हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो। मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा,
मोइना के इस प्रश्न पर लेखक ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अगला है वे कौन कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। तो हमने यहाँ पर लिखा है मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती कई तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूरज पास से इसलिए बड़ा दिखता है, यानी जो सूरज है उससे भी बड़े कई तारे हैं, लेकिन जो सूरज है वो पास है इसलिए हमको बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती। मछलियों की भाषा है जो सुनाई नहीं देती है। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है, ये सब बातें बताती थी। अगला है चौकी के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया। इसका उत्तर हो जाएगा मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो दो लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा। तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। जो मोइना थी वो समिति की कक्षा में जाती थी और जब वो बकरियां चराती थी तभी वो बच्चों को बताती थी कि जो पृथ्वी है वो गोल है और सूरज से भी कई बड़े तारे हैं, लेकिन जो सूरज है वो पास है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। ये सब वो बकरियां चराते समय बच्चों को बताया करती थी और अपने भाई बहन को भी बताती थी कि क्या करना चाहिए, एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाना चाहिए और हमेशा हमें खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए नहीं तो पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद बोलती है कि तुम लोग ये सब नहीं जानते हो क्योंकि तुम लोग समिति की कक्षा में नहीं जाते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के अंत में मोइना कहती है आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। अगर आपको मोइना से कुछ सवाल पूछने हैं तो कौन कौन से सवाल पूछेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार पूछ सकते हैं कि आपको कौन से प्रश्न पूछने चाहिए और अपने अनुसार आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हम क्या पूछ सकते हैं कि क्या तुम अपने माता के पाँव प्रतिदिन दबाती हो, या तुम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ती हो, तुम पनीर की सब्जी बना लेती हो। ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है सोच कर लिखिए अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल नहीं करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता। आप खुद सोचिए, अगर कोई लड़की है उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो अगर प्रश्न में वो सवाल नहीं करेगी कि ऐसा क्यों होता है तो उसके पास जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि वो ऐसा क्यों होता है। सूर्य हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो पास है। आपको पता चला कि वो पास है इसलिए सूर्य बड़ा दिखाई देता है। अगर मोइना क्यों क्यों का सवाल नहीं देती तो वो ये सब नहीं जान पाती। चलिए पढ़ते हैं। अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल नहीं करती तो वह कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना में सभी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वह अगर क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह जितना कुछ जानती है वह नहीं जान पाती और वह एक बेवकूफ़ लड़की रहती। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है। मोइना हर बात में क्यों से प्रश्न पूछती है। उसी तरह क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, किस लिए आदि भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम प्रश्न पूछते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके पाठ पर आधारित प्रश्न बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, एक छोटी सी 10 साल की लड़की क्या कर रही है। यहाँ पर थी है क्या कर रही थी। लेखिका मोइना को क्यों घसीट कर लाई। यहाँ पर देखिए क्यों लगा है। किसने कहा चलो थोड़ा आराम कर लो। खीरी ने चावल के लिए किसको धन्यवाद देने के लिए कहा। मोइना के पिता जमशेदपुर किस लिए गए। यहाँ पर जो किस है ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। लेखिका दोबारा कब उस गांव पहुंची, ये कब प्रश्नवाचक शब्द है। मोइना कैसे अपना कार्य करती है, ये कैसे प्रश्नवाचक शब्द है। यानी कि प्रश्न में तो जो मोइना थी वो क्यों से प्रश्न करती थी और जो क्यों है वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द कब,
कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगला हम देखते हैं प्रश्न। इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाते हैं। और इस पाठ में भी क्यों क्यों लड़की है, तो यहाँ पर भी क्यों क्यों 2 बार आया है। तो चलिए इसी प्रकार हम यहाँ पर बनाते हैं। मोइना किस किस से क्या क्या सवाल पूछती थी। कौन कौन मोइना के गांव में गया। समिति कब कब मोइना के गांव पहुंची। मोइना किन किन लोगों से सवाल पूछती थी। मोइना कैसे कैसे सवाल पूछती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों से एक शब्द बनाइए। यहाँ पर दिया गया है लिखने वाला, एक शब्द क्या है, लेखक। लेखक को हम लिखने वाला। चिकित्सा करने वाला, उसे हम बोलते हैं चिकित्सक। नृत्य करने वाले को हम नर्तक बोलते हैं एक शब्द में। सेवा करने वाले को सेवक, पढ़ने वाले को पाठक, पर्यटन करने वाले को पर्यटक। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों में विशेषण, भाववाचक संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। यहाँ पर दिया गया है शब्द बचपन, बढ़िया, बड़ा, कायरता, दिन भर, तेज तेज, ज़्यादा, जलाऊ। और हमने यहाँ पर बांट दिया है। विशेषण में हो जाएगा बढ़िया, बड़ा, ज़्यादा, और क्रिया विशेषण में दिन भर, तेज तेज। भाववाचक संज्ञा में बचपन, कायरता, जलाऊ। अगला है प्रश्न 4। मोइना अच्छी लड़की है। मोइना जिद्दी लड़की है। मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पहले 2 सरल वाक्य हैं, तीसरा वाक्य पहले 2 वाक्यों को जोड़कर बना है। यानी कि यहाँ पर अच्छी लड़की है मोइना और यहाँ पर जिद्दी लड़की है, और ये दोनों क्या है, सरल वाक्य है, और ये दोनों का मिक्स बना है ये, यानी मोइना अच्छी है किंतु जिद्दी लड़की भी है। तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि 2 शब्दों या पदबंधों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। यहाँ किंतु योजक शब्द है, इसे समुच्चय बोधक भी कहते हैं। नीचे दिए गए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। यहाँ पर योजक शब्द दिया गया है किंतु, और, तथा, तो, यदि, वरना, या। हमने यहाँ पर वाक्य बनाया है, नमन आज आने वाला था किंतु आया नहीं। श्रुति और रमा दोनों बहनें हैं, जो हमने यहाँ पर काला कर दिया, ये सब योजक हैं। रमण पढ़ रहा है तथा राहुल खेल रहा है। यदि वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे में यहाँ पर दिया गया कायर में प्रत्यय जुड़ा है ता, हो गया है कायरता। यहाँ पर दिया गया है शब्द सफल, योग्य, मलिन, उदार। इसमें हमें ता प्रत्यय जोड़ना है, तो सफल में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा सफलता। योग्य में ता जोड़ेंगे तो योग्यता। मलिन में ता जोड़ेंगे तो मलिनता। उदार में ता जोड़ेंगे तो उदारता। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। हमने यहाँ पर जानकारी के लिए बताया है, आप याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।